बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इलेक्शंस का पैगाम पहुंचा दिया गया। जरदारी के बाद बिलावल भी आपे से बाहर। पार्लियामेंट में फौज मुखालिफ बयान दे दिया, जबकि शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों की कमर में खंजर घोंप दिया। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत के कान लाल कर दिए। शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद बिलावल को होश आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी पाई जा रही है। पार्टी के अंदर पार्टीज बन चुकी हैं। जरदारी इक्तदार से अलग नहीं होना चाहते। नून लीग के अंदर संजीदा हलकों को हालात का अंदाजा हो चुका है कि जरदारी नून लीग की सियासी मौत का एहतमाम कर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा नून लीग को इक्तदार में रखना चाहते हैं। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि हमारी हुकूमत रहे या ना रहे, फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ना होगा। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज भी बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम आर्मी चीफ की तकर्री से पहले ही इलेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे साफ पता चल रहा है कि नून लीग के अंदर मौजूदा हुकूमत को लेकर काफी ज्यादा तशवीश है और संजीदा हल्के इस बात को समझ रहे हैं कि जरदारी उनके साथ क्या गेम प्लान कर रहा है। इसी वजह से जरदारी की जानिब से गुज़िश्ता रोज बयान देते हुए कहा कि मियां साहब से हमने बात कर ली है, हम इलेक्शन करवाएंगे और जब तक इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल नहीं होती हम इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को भी अंदाजा हो चुका है। इस वक्त सियासी कायदीन को कोई बात समझ नहीं आ रही, वो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त डॉलर की सूरत हाल ये है कि वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर ने इस वक्त पाकिस्तानी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज कारोबार का आगाज डॉलर की 191 रुपए कीमत से तजावज करते हुए हुआ। अमरीकी डॉलर 191 रुपए 5 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त अमेरिका और उसके अंडर काम करने वाले मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को स्क्वीज करने का प्रोग्राम बना रखा है। इसी वजह से उन्होंने बैरून मुल्क अदायगियों का पहले मुतालबा किया। पाकिस्तान ने वो अदायगियां की तो उसके बाद अदायगियों के शोबे में अदम तवाजुन की वजह से डॉलर की कीमत चढ़ गई है, जबकि बैरून मुल्क से डॉलर की आमद बहुत ज्यादा कम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत जैसे जैसे दिन गुजारती जाएगी उसके लिए मजीद मुश्किलात सर उठाई खड़ी होंगी। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भारत के साथ तिजारत करने का ऐलान किया है। दोस्तों, इसे यूं ही समझ लें कि जैसे ये कश्मीरियों की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लिए जाते, आर्टिकल 370 और 35A को बहाल नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी मामले पर बातचीत नहीं करेगा। मौजूदा हुकूमत के तमाम मुफादात भारत के साथ जुड़े होते हैं। इनके जाती बिजनेस भारत के अंदर हैं। ये पाकिस्तान के मुफादात के लिए कम और भारत के मुफादात के लिए ज्यादा काम करते हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत भारत के साथ तिजारत की बहाली के फैसले पर नजरसानी करे। भारत के कश्मीरियों में मुजालिम जूं के तू हैं तो उनके साथ तिजारत क्यों की जाए। उन्होंने इसके साथ ही बिलावल की क्लास लेते हुए भी कहा कि बिलावल मसला फलस्तीन और मसला कश्मीर पर खामोश क्यों है, क्या वो किसी से खौफजदा है? अगर खौफजदा नहीं है तो उसको फौरी तौर पर इसके खिलाफ बयान देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वजीर खारजा ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक न देने के हवाले से कहा कि हमने कानून साजी की थी। असेंबली में नूर आलम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की करारदाद पेश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाए हैं, लिहाजा उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। हम इस करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क्लास लेने के बाद अमरीकी कठपुतली बिलावल ने चाबी के खिलौने की तरह पार्लियामेंट में बोलना शुरू कर दिया और बोलते बोलते उससे समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है, या फिर मुख्तदर हलकों की जानिब से जो इलेक्शन का पैगाम पहुंचाया गया उसकी वजह से बिलावल और उसका बाप आसिफ अली जरदारी हवास बाख्ता हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने जनरल फैज हमीद के बारे में बयान दिया, वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी अब जस्टिफिकेशन देते फिर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आज बिलावल ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर फौज के खिलाफ बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिलावल ने कहा है कि अदम एतमाद से एक रात पहले मुझे धमकी दी गई थी और धमकी ये थी कि फौरी इलेक्शन को मानो या फिर मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, समझ नहीं आती कि फौज जितना सियासी मामला से दूर होना चाहती है, ये सियासी जमातें बार बार खींचकर फौज को सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत के लिए मजबूर करते हैं। अब बिलावल की जानिब से कहा गया कि उनको ये पैगाम एक वफाकी वजीर के जरिए भेजा गया
तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जरदारी की तवक्कुआत से पहले इलेक्शन हो जाता है तो इनका बहुत बड़ा मिशन भी नाकाम हो जाएगा। वो मिशन नून लीग को साइडलाइन करना है ताकि आने वाले अरसे में इनकी बारी आ सके। दोस्तों बिलावल की जानिब से दिए जाने वाले बयान में बराह रास्त फौज को निशाना बनाया गया है, या फिर फौरी इलेक्शन की जानिब बढ़े या फिर मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाएं। यानी बाप बताने की कोशिश कर रहा है कि फौज न्यूट्रल है और जनरल बाजवा को सैल्यूट करने को दिल करता है, और अगले दिन ही उसके बेटे की जानिब से ये बयान सामने आ जाता है। दोस्तों इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि मामलात इस हद तक बिगड़ जाएं कि या तो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए ताकि नून लीग के लिए मामलात मजीद खराब हो सकें। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि कुछ अंदर की खबरें सामने आई हैं जिसमें पता चला है कि मुख्तदर हलकों ने दिसंबर तक आम इंतखाबात का पैगाम साबिक वजीर आजम इमरान खान तक पहुँचाया, जबकि उन्होंने जवाब दिया कि वो जून के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद 2 शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात में शरीक हैं और बैकडोर चैनल्स पर बातचीत जारी है। दोस्तों दूसरी जानिब इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक को बरकरार रखने की शर्त से भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है, क्योंकि 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट तकरीबन 80% इमरान खान के साथ है। उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात में शरीक अपने नुमाइंदों के जरिए जवाब दिया है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन हर वक्त 90 दिन के अंदर हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार होता है, मगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दिया कि वो इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी सवालात उठाए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले गारंटर्स को शफाफ इंतखाबात की भी यकीन दहानी करवानी होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बिलावल भुट्टो ने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बयान के बाद असेंबली फ्लोर पर मसला कश्मीर के हवाले से भी बात की, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो भारत के साथ तिजारत करने के हवाले से ऐलान किया है उस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की। उसने रवायती किस्म की बातें की कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, लेकिन जिस पर बात की जानी चाहिए थी उस पर उसने बात नहीं की कि अगर पाकिस्तान भारत के 5 अगस्त के इक़दाम की मजम्मत करता है तो फिर पाकिस्तान को भारत के साथ किसी किस्म की ना तो तिजारत और ना ही ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों आपको पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना शरीफ खानदान का मनपसंद मशगला भी है और शायद उनकी मजबूरियां भी हैं। दोस्तों तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।